हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्या लिखा है? x धन वाई इक्वल टू 14 और दूसरा लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। नीचे लिखा है प्रतिस्थापन विधि, अर्थात ये जो लिखा है ये दो ऐसे समीकरण हैं जिन्हें हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें दो चर तो है ना, एक x और एक y। अब आप कहेंगे कि ये चर क्या होता है। वैसे तो आप जानते भी होंगे कि चर और अचर क्या होती है। आप ध्यान से देखेंगे, ये जो लिखा हुआ है x और ये y, इसको चर कहा जाता है, और ये जो लिखा है 14 और ये 4 जो लिखा है, इनको अचर कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि x जो होती है, जो y होती है, उनका मान समय के साथ बदल जाता है। हर जगह आप देखते होंगे, कभी x का मान 1 होता है, कभी 0 होता है, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप 14 को 14 ही लिखेंगे, 4 को 4 ही लिखेंगे। इसलिए इनका मान बदलता नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अचर। जिसका मान न बदले उसको अचर, और जिसका मान बदलता रहता है उन्हीं को तो कहते हैं चर। चर मतलब चलने वाला, और अचर मतलब न चलने वाला, अचल जो नहीं चलता हो। अब देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, कैसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि में किसी भी सवाल को। वीडियो में बना रहिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए ध्यान दीजिए। शुरू से पूरा वीडियो देखना है, अंतिम तक। चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो हमको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये जो दो समीकरण है, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि का एक नियम होता है कि सबसे पहले आपको एक समीकरण चुनना होता है, और उस समीकरण में से सिर्फ एक चर को छोड़कर बाकी सभी का पक्षांतरण कर देना है। चलो देख कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम जो समीकरण लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14, अब इस समीकरण को हम समीकरण 1 मान लेंगे, और जो दूसरा समीकरण लिखा हुआ है वो हमारा है x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहीं से हमारी हल की शुरुआत होगी। अब सबसे पहले आप ऐसा समीकरण चुनिए जो आपको ऐसा लगे, जो सरल लगे, जिसके चर अथवा अचर राशि के गुणांक क्या हो, सरल हो, और हम इसमें से इस समीकरण को चुनते हैं। हमने ऐसा क्यों चुना? इसको हमने इसलिए चुना है क्योंकि जब हम इसमें y का पक्षांतरण करेंगे तो हमें मिलेगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, समीकरण 2 से। अब जब हम समीकरण 2 से, तो पहले हम समीकरण 2 को लिख लेंगे। देखो, आप अभी सीख रहे हैं तो आपको सीखना है, और सीखने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमको, देखिए। अब हम यहाँ पे जो लिखे हैं x माइनस वाई बराबर 4, इसमें से किसी भी एक चर को पक्षांतरण कर देंगे। लेकिन हम कौन से चर का पक्षांतरण कर दें? x को कर दें या कि y को कर दें? देखो, पहले हम x को कर देते हैं। हमने x को पक्षांतरण किया तो हमें यहाँ पे y में माइनस लगा हुआ दिख रहा है, और ये थोड़ा तो सवाल गलत होगा नहीं, लेकिन ये माइनस जब आ जाएगा तो आपको हल करने में आपको भूल हो सकती है, क्योंकि सवाल दिक्कत खड़ा कर सकता है। इसलिए हम x का पक्षांतरण इस वाले में नहीं करते हैं। हम चाहे तो करके हल कर सकते हैं, लेकिन हमें सरल तरीके से और अच्छे से सवाल को हल करना है, सीखना है, तो हम पहले माइनस वाले को यहाँ नहीं लेंगे, पहले हम
प्लस वाले से हल करते हैं। तो चलिए कैसे हल करेंगे। तो हम लिखेंगे, इसको हम नहीं लेना है, देखो इसको हमें नहीं लेना है, हम ये वाला करेंगे, यानी हम पक्षांतरण कर देंगे किसका, y का। तो देखो इधर जो लिखा हुआ है, इधर आपका क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, और जब हम y का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस है तो यहाँ आके जुड़ जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस वाई, और इसी का नाम होगा समीकरण 3। क्यों कहते हैं इसको समीकरण 3? यदि हम इसको समीकरण नाम न दें तो ये सवाल हमें लगाने में दिक्कत कर देगा, क्योंकि हम जब समीकरण दिए रहेंगे इसको, तो हम जहाँ भी इसका मान रखेंगे तो हम तुरंत लिख देंगे समीकरण 3 से, और तुरंत ये भी पहचान जाएंगे कि ये कहाँ से इस मान को रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब इसके बाद क्या करना होता है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, आपको मिल चुका है x बराबर 4 प्लस वाई, इसी का तो समीकरण नाम 3 रखा है हमने। अब इस समीकरण में जो हमको x बराबर करके कुछ मान मिला है 4 प्लस वाई, इसको हम उस समीकरण में रखेंगे जिससे कि समीकरण 3 ना बना हो। अब यह समीकरण 3 किससे बना हुआ है, ये तो हमने 2 से बनाया था, अर्थात हम x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। चलिए रख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब हम समीकरण 1 में जहाँ भी x दिखेगा वहाँ पे हम मान रख देंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे समीकरण हमारा 1 क्या है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, ये। अब यहाँ पे क्या है x, और यहाँ पे y, और यहाँ पे 14, तो हमको मान कहाँ रखना है, x के जगह में, ध्यान दीजिएगा। चलिए x के जगह में इसको रख देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे समीकरण 1 को लिख सकते हैं ताकि आपको हल करने में दिक्कत ना हो। अब x के जगह में आप मान रख देंगे 4 प्लस वाई, ये हमने रख दिया, और ये y तो समीकरण 1 में पहले से है ना, तो ये हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे कि y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, और दोनों के सामने चिन्ह लगा है प्लस का, तो ये दोनों जुड़ करके और क्या हो जाएगा, 2y, क्या हो जाएगा, 2y। और ये जो 4 आपको दिख रहा है, इसका जब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये 14 में आके घटेगा। तो 14 में अगर 4 को घटा दें तो कितना बचेगा, 10 ही तो बचेगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसमें 2 का पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बटे में 2। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 2 पंचे 10, यहाँ पे 5 आ जाएगी। चाहे तो हम यहीं से काट सकते हैं, 2 पंचे 10, यानी अब हमको y का एक मान प्राप्त हुआ है, और y का मान क्या प्राप्त हुआ है, y बराबर 5। अब हमें एक मान तो और ज्ञात करना पड़ेगा। अब क्या मान ज्ञात करना है, तो वही जो हमने समीकरण 3 बनाया था, उसी में इस y का मान रखेंगे तो हमें x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर आप समझ जाएंगे ना। चलिए अब समीकरण 3 हमारा क्या था, याद करिए। तो आपको हम दिखाई देते हैं समीकरण 3 हमारा क्या है। ये है हमारा समीकरण 3, ये जो लिखा हुआ है, इसी में हम y के जगह में क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। चलिए हम आपको समीकरण 3 यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, x बराबर 4 प्लस वाई, और यहाँ पे हम रख देंगे क्या, y का मान 5, और जब हम 5 रख देंगे तो 4 और 5 जुड़ करके क्या बना लेगा, 9। तो ये हो जाएगा आपका x का मान, और ये हो जाएगा आपका y का मान। क्या हमने सवाल सही लगाया है? हम इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे चेक? तो देखिए हमारा जो पहला समीकरण था x धन y बराबर 14, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू को जोड़ेंगे। तो हम जब जोड़ते हैं x की वैल्यू
9 और y की वैल्यू 5, तो 9 5 14, हमारा 14 जो है आ रहा है, मतलब हमने जो हल प्राप्त किया है एकदम सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।